Your Majesties, Your Royal Highnesses, ladies and gentlemen, now I call upon Kailash Satyarthi to come forward to receive the gold medal and the diploma. And now I call upon Malala Yousafzai to come forward to receive the gold medal and the diploma. Please come forward. सम्मान से सम्मानित किया गया है और वो गोल्ड मेडल और जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट होता है वो तुरंत मिल जाता है, जो दिया जाता है, वो एक परंपरा है वहाँ पर। जाहिर है भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के नागरिकों को चूँकि नोबेल का शांति पुरस्कार ये दिया गया है तो दोनों देशों के लिए ये एक अद्भुत क्षण भी है और ये पहली बार है जब भारत और पाकिस्तान के दोनों नागरिकों को एक साथ सम्मानित किया गया है नोबेल के शांति सम्मान के साथ। और हामिद मीर साहब हमारे साथ चूँकि पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। हामिद मीर साहब, जो उत्साह और जो तालियों की गड़गड़ाहट, जो पूरा सफ़र बताया गया, लेकिन एक आवाज़ बीच में सुनाई दी जब कहा गया हिंदू और मुस्लिम। इसको लेकर हमारे यहाँ जितने भी गेस्ट बैठे हैं सभी ने इस पर कहा कि कभी इससे पहले रिलीजन में बांटा नहीं गया लोगों को, लेकिन यहाँ पर क्यों कहा गया। मेरा ख्याल ये है वाजपेयी जी के हमें इसको पॉजिटिव सेंस में लेना चाहिए। पहली बात तो यह है कि आप देखें जो राहत फ़तेह अली ख़ान साहब ने जो वहाँ पे सुर बखेरे, तो वो सुर ना हिंदू हैं ना मुस्लिम हैं, वो जो सुर की ज़ुबान है उसको पूरी दुनिया में लोग समझते हैं। हाँ, ये बात आपकी ठीक है कि उसने ये कहा कि कैलाश सत्यार्थी हिंदू है और मलाला यूसुफजई जो है वो मुसलमान है, लेकिन एक को आप कह सकते हैं वो इंडियन है, दूसरी पाकिस्तानी है। तो इसको नेगेटिव भी लिया जा सकता है, पॉजिटिव भी लिया जा सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से इसको अगर हम पॉजिटिव लें तो अच्छी बात है कि ये हिंदुओं और मुसलमानों को करीब करीब पास लाने की कोशिश है और इंडिया और पाकिस्तान को भी पास लाने की कोशिश है। तो मैं तो इसको पॉजिटिव एंगल से देखूंगा, लेकिन अगर आप इसको डिफरेंट एंगल से इसका एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे तो फिर तो बहुत सी नेगेटिव चीज़ें निकल सकती हैं। लेकिन आपकी ओपिनियन का मैं एहतराम करता हूं, जो सवाल उठाया जा रहा है उसका भी मैं एहतराम करता हूं, लेकिन मेरे ख्याल से ये एक पॉजिटिव चीज़ है, इसको पॉजिटिव ही लेना चाहिए कि आज जो साउथ एशिया का कल्चर है, जो साउथ एशिया का म्यूज़िक है, उसको इस सेरेमनी के ज़रिए पूरी वर्ल्ड में एक रिकग्निशन मिली है
इट इज़ बिकॉज ऑफ मलाला एंड कैलाश सत्यार्थी। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है, हमें इसको पॉजिटिव सेंस में लेना चाहिए। स्वामी अग्निवेश जी, आप अच्छा, हमें लगता है परफॉर्मेंस जरा सुन लें, ये लगता है कि एक और एक परफॉर्मेंस ऐसे सुनना चाहिए, इसके बाद इसमें चर्चा करेंगे। अमजद अली खान साहब जो कि सरोदवादक हैं, और ये एक ऐसा मंच है जिसमें दोनों देशों की संस्कृति को अपने अपने तरीके से समूची दुनिया इस वक्त सुन रही होगी। लेकिन कुछ सवाल ऐसे जो लगातार दोनों देशों के संबंधों के मद्देनज़र अब नोबेल के शांति सम्मान दिए जाने के बाद उसको जरा परखने की एक कोशिश होनी चाहिए। स्वामी अग्निवेश जी, एक सवाल है ये जिसका जिक्र पाकिस्तान की तरफ से हमारे सहयोगी ने किया भी, हामिद मीर साहब ने, कि आज पॉजिटिव रही है और ये एक ऐसा सम्मान है जिसकी एक दुनिया भर में मान्यता है, लेकिन बावजूद इसके हिंदू और मुस्लिम तो कहा गया। भारत में बड़ी तादाद में मुसलमान रहते हैं, ऐसा नहीं है, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा मुसलमानों की तादाद सेकंड लार्जेस्ट हिंदुस्तान कंट्री है भारत। लेकिन एक सवाल है जहन में, ये एक ऐसा इशू और जिसको पूरे के पूरे सफ़र को बतलाया गया, ये मैसेज क्या है खास तौर से नोबेल के मंच से, क्योंकि ये वो इस स्टेट की बात नहीं है, नॉर्वे की बात नहीं है, वो एक नोबेल का मंच है और उसके ज़रिए मैसेज क्या है कम से कम इस साउथ ईस्ट एशिया के लिए। देखिए कि मैं इस बात से सहमत हूँ, मुनि जी ने जो बात कही थी शुरू में, कि अभी तक ज़्यादातर एक राजनीतिक हस्ती के लोगों को, कभी किसिंजर को, कभी ओबामा को, तो कभी और बीच बीच में दूसरों को भी देते रहे। लेकिन यदि सोशल इश्यूज़, और बार बार उन्होंने जस्टिस की बात कही अपने भाषण में, तो दुनिया में इस बात के ऊपर फोकस आए कि जस्टिस क्यों नहीं है, बच्चों के लिए नहीं है, बड़ों के लिए नहीं है, बहुत बड़ी मतलब दुनिया के मेहनत कशों के लिए नहीं है। और आज इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हैं। हमारे देश में बाल मजदूर वैसे नहीं है, सचमुच में इतना तो आपको शोषण लगता है। नहीं है कि ये पुरस्कार और ऐसे सम्मान से स्टेट पर प्रेशर पड़ता है, प्राइम मिनिस्टर्स पे, पॉलिसी मेकर्स पे प्रेशर पड़ता है? देखिए, मुझे नहीं लग रहा है ऐसा कोई प्रेशर पड़ेगा, मॉरल या अदरवाइज, लेकिन मैं कह रहा हूँ दुनिया की नीतियों को जब तक आप एड्रेस नहीं करेंगे, और जिसके लिए जो बड़े कंट्रीज़ हैं वो खुद बहुत ज़्यादा हद तक जिम्मेदार हैं, जिनको ग्लोबलाइजेशन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, तो उदारवाद के नाम पर इन लोगों ने हमारे तीसरी दुनिया या डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ न्याय नहीं किया। वो प्रेशर यदि वो महसूस कर सकें तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा ना हो कि हमने तो देखो साहब को पुरस्कार दे दिया और इन पे दो आंसू बहा दिए। ये जो
करुणामूलक एक वो है, ये बहुत गलत होगा। उनके अंदर यदि कोई गिल्ट कॉन्शियसनेस आती हो जी कि हम भी जिम्मेदार आप हैं। एक बड़ा सवाल उठा रहे हैं हम हामिद मीर साहब। एक सवाल यहाँ हर जहन में है कि जैसे किसी एनजीओ को बाहर से पैसा मिल जाता है और वो अपना काम करते रहता है, लेकिन पॉलिसी मेकर्स जो होते हैं वो तो अपने तरीके से ही काम कर रहे होते हैं। तो ऐसे में नोबेल किसी रूप में सिवाय इसके ये नहीं है कि हमने एक अपना काम कर दिया, नोबेल का पीस पुरस्कार दे दिया और बाकी स्टेट समझे। ओस्लो के इस फंक्शन के स्टेज से पूरी दुनिया में फैल गया है। वो लोग जो ये कहते हैं कि मलाला यूसुफजई जो है वो इस्लाम के दुश्मनों की एजेंट है, आज मैं चाहता हूं कि वो लोग इस पर गौर करें। और ये 111 ममालिक में लाइव ये गया है। और फरजाना बारी साहब अभी मेरे साथ मौजूद हैं, लेकिन पुनिया साहब मेरे से कुछ बात करना चाह रहे हैं दिल्ली से। जी पुनिया जी। जी, एक सवाल है कि क्या जिस तरीके से कोई एनजीओ काम करता है, वो पैसा देते हैं, बाहर से पैसा आता है, नोबेल भी ऐसे इश्यूज को उठा तो रहा है जब ये पीस का सम्मान दिया गया नोबेल का, लेकिन जो पॉलिसी मेकर्स हैं, स्टेट है, प्राइम मिनिस्टर है, इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं पड़ता है इससे, या आप लोग को लगता है कि प्रेशर पड़ेगा इससे, उनको इस दिशा में अब कदम उठाना होगा? मलाला के लिए ही देश में लौटने की स्थिति क्यों नहीं बन पाई? बनानी चाहिए थी। कैलाश सतार्थी जिस मुद्दे को उठा रहे हैं, हिंदुस्तान में अभी भी बाल मजदूर बड़ी तादाद में है, चाइल्ड लेबर अभी भी है। नहीं देखें जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं कि मलाला यूसुफजई जो है वो पाकिस्तान से बाहर अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गई थी, और उसके बाद उनके जो फादर हैं उनको दुनिया भर के वहाँ पे जो पाकिस्तान। मेरे प्यारे बच्चों, योर रॉयल मैजेस्ट्रीज, रॉयल हाइनेसेस, माय डियर डॉटर मलाला, Excellencies, dear brother Tom Harkin, sisters and brothers, मैं शांति और मानवता के इस पवित्र मंच से वेद के एक मंत्र को उच्चारित करते हुए बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ। इस मंत्र में एक ऐसी प्रार्थना, एक ऐसी कामना और एक ऐसा संकल्प निहित है जो विश्व को मनुष्य जनित त्रासदियों से मुक्ति दिलाने का सामर्थ्य रखती है। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते। हम सभी साथ साथ चलें, आर्थिक तरक्की और विकास के रास्ते में दुनिया के दक्षिणी छोर से उत्तर तक और पूर्वी छोर से पश्चिम तक हम में से कोई भी पीछे ना रह जाए, हम में से कोई भी बिछुड़ ना पाए। हम सभी साथ साथ बोलें, साथ साथ चिंतन करें और साथ मिलकर एक ऐसे ज्ञान का सृजन करें जिससे समस्त विश्व का कल्याण हो सके। आज मैं सबसे पहले अपने स्वर्गवासी माता पिता को, स्वर्ग से भी महान अपनी जन्मभूमि भारत को और समस्त धरती माता को बहुत विनम्रता से नमन करता हूं। मैं उन हजारों बच्चों को स्मरण करता हूं जिनको आज़ाद कराने में मैं स्वयं मुक्त होता रहा हूं। मुक्ति की पहली मुस्कुराहट में मैंने बार बार, हर बार उनके चेहरों पर ईश्वर को मुस्कुराते हुए देखा है। मैं इस सम्मान का सबसे बड़ा श्रेय अपने आंदोलन के शहीद कालू कुमार, धूमदास, आदर्श किशोर,
और पाकिस्तान के नन्हे शहीद इकबाल मसीह और ऐसे तमाम लोगों को देना चाहता हूं जिन्होंने बच्चों का बचपन लौटाने के लिए हंसते हंसते अपना सर्वोच्च बलिदान कर दिया। मैं आज उन सभी लोगों की तरफ से दुनिया भर में बच्चों को आज़ादी और शिक्षा दिलाने में लगे तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से और मेरे समस्त देशवासी बहनों और भाइयों की ओर से बहुत विनम्रता से आपका यह पुरस्कार स्वीकार करता हूं। भगवान बुद्ध, गुरु नानक और महात्मा गांधी की धरती से नॉर्वे तक की मेरी यह यात्रा विश्व शांति और मानवता के एक छोर को, जो प्राचीन छोर है, दूसरे जो आधुनिक छोर है, उसको जोड़ने की यात्रा मैं मानता हूं। फ्रेंड्स, Nobel Committee has generously invited me to present a lecture. Respectfully, I am unable to do that because I am representing here the sound of silence, the cry of innocence, and the face of invisibility. I represent millions of those children who are left behind. And that's why I have kept an empty chair as a reminder. I have come here only to share the voices and dreams of our children, because they are all our children. I have looked into their frightened and exhausted eyes. I have held their injured bodies and I have felt their broken spirits. 20 years ago, in the foothills of the Himalayas, I met a small, skinny child laborer. He asked me, "Is the world so poor that it cannot give me a toy and a book instead of forcing me to take a gun or a tool?" I met a Sudanese child soldier. He was kidnapped by an extremist militia. As his first lesson, he was forced to kill his friends and family. He asked me, "What is my fault?" 12 years ago, a child mother from the streets of Colombia, trafficked, enslaved, raped, asked me this, "I have never had a dream. Can my child have one?" Friends, all the great religions teach us to care for our children. Jesus said, "Let the children come to me. Do not hinder them, for the kingdom of God belongs to them." Holy Quran says, "Kill not your children because of poverty." Friends, there is no greater violence than to deny the dreams of our children. Therefore, I refuse to accept
that all the temples and mosques and churches and prayer houses have no place for the dreams of our children. I refuse to accept that the world is so poor when just 1 week of military expenditure can bring all the children to classrooms. I refuse to accept that all the laws and constitutions and police and judges are unable to protect our children. I refuse to accept that the shackles of slavery can ever be more stronger than the quest for freedom. I refuse to accept here. My only aim in life is that every child is free to be a child, free to grow and develop, free to eat, sleep, and see daylight, free to laugh and cry, free to play and learn, free to go to school, and above all, free to dream. I have the privilege of working with many courageous people who have the same aim. We have never given up against any threat or attack, and we will never. We had made progress in couple of decades. We have reduced the number of out-of-school children by half. We have reduced the number of child laborers by a third. We have reduced child mortality, malnutrition, and we have prevented millions of child deaths. But let us make no mistake, the great challenges still remain. Friends, the biggest challenge or the biggest crisis knocking on the doors of humankind are fear and intolerance. We have utterly failed our children in imparting an education that gives the meaning and objective of life, an education that gives a sense of global citizenship among youth. I'm afraid that the day is not very far when the cumulative result of all this failure will culminate in an unprecedented violence, and that will be suicidal for the humankind. Rights, security, hope can only be restored through education. Young people like Malala, I started calling her my daughter Malala, not just Malala. So my daughter Malala and other daughters, including Kainat, in fact 2 Kainats, and Shazia, and the daughters from Africa and from all over the world. They are rising up and choosing peace over violence, tolerance over extremism, and courage over fear. The solutions are emerging. But these solutions cannot be found in the deliberations in conferences alone, and cannot be found in the prescriptions from a distance. They lie in small groups and local organizations and individuals who are confronting with the problems every day
even if they remain unacknowledged, unrecognized, and unknown to the world. The solutions are with them. Friends, what is missing now? Of course, my paper is missing. But, yeah, no problem. I will continue without that. We can do it. You may ask that what one person can do. I could recall a story of my childhood. A heavy fire broken out in the forest. Thank you so much. I don't know whether it has happened with some Nobel laureate before or not, but many things are happening today. And the best thing happened that a young, courageous Pakistani girl has met an Indian father, and the Indian father met the Pakistani daughter. So I was telling you the story of my child, what I remember from my childhood. A heavy fire broken out in jungle, in forest. Everybody was running away, including lion, the king of forest. Suddenly he saw a bird rushing straight to the fire. He asked the bird, "What are you doing?" Bird said, "I am going to extinguish the fire." Lion laughed and said, "How can you do it, keeping just one drop of water in your beak?" But the bird was adamant. She said, "I am doing my bit." "18 years ago, millions of people, individuals, marched across the globe. They demanded a new international law for the abolition of worst forms of child labor, and it has happened. We did it. Millions of individuals together did it. Friends, we live in an age of rapid globalization. We are connected through high-speed internets. We exchange our goods and services in one single global market. Thousands of flights every day connect us from one corner to another corner of the globe. But there is one serious disconnect, and that is the lack of compassion. Let us inculcate and transform the individual's compassion into global compassion. Let us globalize compassion. Mahatma Gandhi said,
if we are to teach real peace,